नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर इस वक्त अपना खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी लेकर। हरियाणा सरकार ने राज्य और पड़ोसी प्रदेशों में आपदा प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने में अपने तेज और समर्पित रवैये का उदाहरण पेश किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राहत कार्यों की गति ने जनता के विश्वास को और मजबूत किया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि साफ नीयत और दूरदर्शी सोच हरियाणा के विकास में नए आयाम स्थापित कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार महज विकास के लिए नहीं बल्कि मुश्किल घड़ी में प्रदेश को संजोने और संभालने के लिए भी जानी जाती है। भले ही प्रदेश में आपदा की स्थिति हो, लेकिन सरकार पूरी मजबूती के साथ मैदान में डटी है और हर संभव कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद राहत और बचाव कार्यों की कमान संभाली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहत कार्यों की रफ्तार और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय किया। उनके नेतृत्व में सरकारी विभागों ने मिलकर राहत सामग्री की आपूर्ति प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई और फील्ड पर स्थिति की निगरानी में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन परिवारों की कच्ची छत वो गिरी है, हमने सभी उपायुक्तों को ये बात कही है कि आप उनका सर्वा कर लें और कहीं पोर्टल पे भी चढ़े हुए नहीं हैं, क्योंकि कोई पंचायत लैंड में बैठा है या अन्य किसी लैंड के ऊपर बैठा है। हमने ये भी कहा है कि ये निर्णय लिया कि ऐसे परिवार जो 20 साल से ज्यादा वो लैंड के ऊपर बैठे हैं, तो अगर उनको कोई नुकसान, कोई किसी की छत गिरी है तो उसका भी लिस्ट बना लें, उन तक भी आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम हम शीघ्र करेंगे। लोगों का मानना है कि इस तरह की त्वरित और संगठित राहत कार्य योजना न सिर्फ प्रभावित जनता के लिए राहत का माध्यम बनती है, बल्कि सरकार की जनता के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता को भी स्पष्ट करती है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे सभी मंत्रीगण और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण और जो हमारे समर्थित विधायक हैं, उन सब से हमने कहा है कि 1 महीने की सैलरी बाढ़ पीड़ितों के लिए वो देंगे और इसके साथ साथ हमने हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी इच्छा अनुसार हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद करें। हरियाणा सरकार की ये पहल दिखाती है कि संकट के समय राज्य प्रशासन कैसे प्रभावी और मानव केंद्रित तरीके से कार्रवाई कर सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की व्यक्तिगत भागीदारी और प्रशासनिक दिशा ने राज्य की छवि को और मजबूती दी है। आइए जानते हैं हरियाणा सरकार के प्रभावी कदम कौन से हैं। राहत सामग्री की आपूर्ति, पशुओं के लिए सहायता, फील्ड मॉनिटरिंग और स्थिति आकलन, आपातकालीन सहायता केंद्र और शेल्टर, जन सूचना और संचार व्यवस्था, सामुदायिक सहयोग और स्वयं सेवक नेटवर्क, सतत निगरानी और पुनर्वास योजना। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए भी हरियाणा सरकार ने तुरंत कदम उठाए। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी से 20 ट्रक राहत सामग्री रवाना की गई, जिनमें खाद्य सामग्री, दवाइयां, पशुओं के लिए चारा और अन्य आवश्यक सामग्रियां शामिल थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना किया। सामग्री हम यहाँ से, मैंने कहा है कि लगातार हमारे जिला प्रदेश से ये राहत सामग्री लगातार जा रही है और इसमें आज यहाँ से 20 ट्रक ये और जा रहे हैं। लगातार अलग अलग पंजाब के
प्रभावित जिलों में, जो बाढ़ से प्रभावित जिले उनमें भेजे हैं। चाहे दाल है, चावल है, पीने का पानी है, अचार है, रस है, दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल किट भी बना करके हमने भेजी है। तिरपाल है, मच्छरदानी है, पशुओं के लिए हरा चारा है, चोकर है, तूड़ी है। ये लगभग हमने वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना हो, हम लगातार उनकी तक हेल्प पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सक्रियता और जनप्रिय पहल ने ये साबित कर दिया है कि संकट में सरकार सिर्फ दावे नहीं करती, बल्कि वास्तविक मदद के लिए मैदान में उतरती है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पापा वो नया क्रिकेट बैट दिला दे वो ना, 2 गांव के बीच मुकाबला है कल। पिछले महीने बाथरूम का दरवाजा टूट गया था, मैं बना दिया था, जा वही ले जा, क्या फर्क पड़ता है। जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत। गुड्डू बैटिंग करते हुए और क्रीज की तरफ लौटता हुआ गेंद, और मैं क्या देख रहा हूँ, बॉल नहीं बल्कि बल्ला बाउंड्री के पार, और राजनगर की बल्ली से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इस हार का कारण तू ही है। हाथ में क्या पकड़ रखा है रे? घर के सरसों के बीज। घर के बीज? खेल में तो ठीक है, पर खेत में हार बर्दाश्त नहीं होती है विश्वास भाया। इसीलिए मैं हमेशा पायनियर 45S46 हाइब्रिड सरसों के बीज ही लेता हूँ। घर के बीज के मुकाबले 20% ज्यादा उपज देता है। फर्क तो पड़ता ही है।